हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो गई लगभग। अब इसमें सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस रह गई है। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सर आपको दो चीज़ समझने की हैं। एक तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर किसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है आपसे ऊपर, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इसको बोलते हैं, एक्चुअली हम आंख है आपकी, क्योंकि आंख से तो देखते हैं आप। ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दी। तो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एंगल आपकी आंख में बनता है, ये रहा आई पे जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिससे आप एंगल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये मान लीजिए, वो मान लिया, ये आपने पे मान लिया। ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपकी आंख पे बनता है, ठीक है ना। जब आप नीचे हैं और ऑब्जेक्ट ऊपर है। लेकिन सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए आप ऊपर से देख रहे हैं और नीचे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। ये आपकी, अब इसमें क्या होगी कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। ये मान लीजिए वो है, ये मान लीजिए पी है, ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको समझनी है। और आपको एक चीज़ और समझनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर लिख सकता हैं आप एंगल ऑफ, ऐसे लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। सबसे पहले इसमें लिखा है ए काइट इज फ्लाइंग अटैच टू ए थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग एंड थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। देखिए विद द ग्राउंड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और सीधी सी बात है, आप नीचे होंगे, काइट ऊपर होती है, तो आपका ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, आप नीचे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। थ्रेड में आपकी कोई भी स्लैक नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, आप डायग्राम अगर अच्छे से बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपकी काइट है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये काइट को देख रहे हैं, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इसने दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और आपको थ्रेड की लंबाई दी है, ये आपका थ्रेड हो गया, तो 165 मीटर। ये आपसे पूछ रहा है कि हाइट की इस ग्राउंड से डिस्टेंस आपकी कितनी होगी। तो आप इसको h मान लीजिए, इसको a बोल दीजिए, b और c, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC में आप देखेंगे, अब देखिए आपको निकालना है h। अगर इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल के लिए h होगा परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर होगा। भाई इसकी जो हाइट होगी ग्राउंड से, वो परपेंडिकुलर हाइट ही तो नापेंगे आप, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हाइट ही आपकी क्या होगी, एग्जैक्ट हाइट। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया। इस बात को आप लिख भी सकते हैं कि AC जो है परपेंडिकुलर होगा, इसको आप x मान सकते हैं BX पर, ठीक है, AC। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं पर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप साइन लगा सकते हैं। साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन में आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाता है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका, AC अपॉन AB,
ए सी आपका है एच, ए बी आपका 165, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो मैंने टेबल आपको बताई थी वो आपको लाइन होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2h 165 हो गया, ठीक है। तो h की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 165/2, तो कितना आ गया ये 82.5 मीटर दे रखा है, तो मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, 2012 बोर्ड में आया है। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर, ठीक है, लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30। तो आपका मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है ना, जो ग्राउंड लेवल ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, यानी ग्राउंड आपका बिल्कुल सीधा है, ये आपने मान लिया कोई ग्राउंड है आपका, ठीक है। चलिए ये आपका टावर हो गया। अब क्या कह रहा है, लेवल ग्राउंड इज फाउंडेड 30 मीटर शेडो, ठीक है ना। तो इस टावर की शेडो कहाँ होगी, यहाँ पर आगे, तो इससे छोटी होगी शेडो, सीधी सी बात है, ठीक है। सॉरी देखिए शेडो आपकी ऐसे थोड़ी बनेगी इसकी, गलत हो गया, ये यहाँ बना सकते हैं। ये आपका लेवल ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टावर हो गया, ठीक है। चलिए तो शेडो आपकी ज़मीन पे बनेगी, जो कि इस टाइप से बनेगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे ये टावर है तो इस टाइप से आपकी इसकी यहाँ पे शेडो बनेगी, यहाँ पर इस टाइप से। तो आपसे बोल रहा है शेडो आपकी क्या है 30 मीटर, फाउंड 30 मीटर, लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो क्या कर रहा है, यहाँ से ग्राउंड लेवल से क्या है 30 डिग्री, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है व्हेन इट वाज 60 फाइंड द हाइट। अब देखिए 60 कहाँ होगा, आप ये बताइए, ये आपका एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल सीधा आपका खंबा अगर खड़ा है, ठीक है। तो आपका 60 कहाँ आएगा भाई, 90 और 30 के बीच में तो आएगा यहाँ पर, इसके बाहर तो जाएगा नहीं। तो यानी कि यहाँ कहीं भी आप मान सकते हैं इसके बीच में ये एंगल जो होगा वो होगा आपका 60, ठीक है। तो ये हो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या होगी, शेडो होगी 30 मीटर की, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है एच कितनी होगी, ये आप मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, ए मान लीजिए इसको, ठीक है। ये मान लीजिए ए। तो यहाँ पर देखिए दो आपके ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, हाइपोटेनस की बात चली रही, तो यहाँ पे हम टेन से काम चलाएंगे, टेन या कॉट आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टेन 30 डिग्री की बात, पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि 10 अगर 30 डिग्री में लिखता हूँ तो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है आपका DC और बेस है आपका AC, ठीक है। चलिए अब DC और AC को आप कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके AB प्लस BC, ठीक है। DC आपका H है, AB आपका 30 है और BC आपका क्या हो गया A, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं 1030 कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 1030 आपका होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो यहाँ पर कितना आ गया H/30 प्लस A। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो A की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 30 प्लस A इक्वल टू √3H। तो A इज इक्वल टू आएगा यहाँ से √3H माइनस का 30, ठीक है। A की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अभी वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BDC यहाँ पर हम लगाएंगे 1060। तो 1060 क्या होगा आपका DC/BC, ठीक है। DC आपका H है और BC आपका A है। 1060 होता है आपका √3 इक्वल टू H और A की वैल्यू यहाँ से रख देंगे √3H माइनस का 30,
देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो √3 का √3 में होगा तो 3h माइनस 30 √3 इक्वल टू h। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ गया, तो देखिए इसको उधर ले जाइए, h को उधर ले आइए तो 3h माइनस h इक्वल टू 3 और √3 की वैल्यू आपको दी है 1.372। तो ये हो गया 2h इक्वल टू 30 इंटू 1.732 और h की देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो h इक्वल टू कितना आएगा 15 इंटू 1.732 और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 25.98 मीटर है तो मीटर। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 2-3 बार बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। ठीक है ना, यानी कि एक तो आपका टावर है, चलिए आपने टावर बना लिया पहले, ये हो गया आपका टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 2 पॉइंट्स है, तो मान लीजिए आपका एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। अब आप बोलेंगे सर बीच में क्यों नहीं माना, क्योंकि ये आप ग्राउंड अगर मानेंगे यहाँ सर आप अगर आपका जो है टावर है ग्राउंड के नीचे तो ये आपका ग्राउंड होगा। ठीक है ना, यही तो आपका ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड से आपका एलिवेशन है, उसने पहले ही बोल दिया आपका। ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए मीटर, यानी ये आपका मान लिया आपने ए मीटर है और ये आपका है बी मीटर, तो ये आपकी डिस्टेंस में यहाँ लिख देता हूँ ए मीटर और ये आपकी है बी मीटर। कहाँ से बोल रहा है आगे, डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो बेस क्या होगा, ये यहाँ से आपकी डिस्टेंस हो गई, तो इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका मीनिंग है आप समझने का, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग ये है कि सेम स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल बन रहे हैं यही तो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो आपसे पूछ रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √AB, तो हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करनी है। इसको मान लेते हैं अगर h है, h मीटर, ये आप नाम दे दीजिए A B C और D। ठीक है, तो आपको इसमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को एक एक करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन ट्राइंगल छोटा वाला ले लेते हैं सबसे पहले, या बड़ा ही ले लेते हैं, A B D। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जानकारी है तो tan लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू AD बाई BD। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AD आपका कितना है H और BD आपका क्या है, देखिए BD को मैं ब्रेक करके लिखूंगा BC प्लस CD में, क्योंकि मुझे B से रिलेशन चाहिए। तो ये आप डिस्टेंस बता दीजिए मुझे, ये कितनी होगी, आप बोलेंगे सर ये होगी A माइनस B। भाई ये A है, ये B है, तो ये A माइनस B बचेगी यहाँ से यहाँ तक की। तो BD को मैं लिखूंगा BC प्लस CD और इक्वल टू आप लिख सकते हैं H अपॉन A माइनस B और प्लस का CD यानी कि B। तो ये तो वैसे वही आ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको लिखने से। ठीक है, तो ये हो गया H अपॉन आपका A ही आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, tan थीटा इक्वल टू, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, इन ट्राइंगल ACD, तो यहाँ पे आप देखेंगे tan 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने पढ़ाया नहीं है वैसे, पर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ हो गया है थोड़ा सा, तो आपको बता दूँ tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका H यानी कि AD अपॉन CD यानी कि A बाई B, सॉरी H बाई B, AD आपका H है, तो ये होगा आपका 1 बाई cot थीटा, सॉरी सिर्फ cot थीटा होगा, cot थीटा इक्वल टू H बाई B। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यानी टेन थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉट थीटा से, और h अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी, ठीक है। चलिए, आप सबको पता है, मैंने बताया था टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ए बी इधर चला जाएगा, ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू आ जाएगा रूट का ए बी, और यही आपको प्रूफ करना था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2 बार आपका बोर्ड में आ चुका है, 2006 एंड 10। इसमें लिखा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, ठीक है। तो आपका आदमी है जो शिप पर खड़ा हुआ है, विच इज 10 मीटर एबव द वाटर लेवल, ठीक है ना। तो वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर है वो लेवल। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री। तो ये मान लीजिए आपका वाटर है, ये वाटर का लेवल है, और नीचे भी आपका यहाँ पे वाटर होगा इस टाइप से, ठीक है। वाटर बना लिया आपने, ये आपका वाटर का लेवल है, यहाँ पर शिप होगा आपका ऊपर, और यहीं आदमी मान लीजिए खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हिल आपकी, सबसे पहली बात आपकी हिल कैसे मानेंगे। देखिए, अगर आपने हिल ऐसे मान ली तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर के ऊपर थोड़ी ना हिल होगी, ठीक है। तो हिल तो आपकी वाटर के नीचे तक होती है, तो यहाँ तक आप मान सकते हैं हिल वाटर के नीचे तक जा रही है। अब वो कितनी नीचे जा रही है हमें नहीं पता। यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। तो बेस ऑफ द हिल क्या होगा आपका, ये होगा, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल, ठीक है ना। तो हाइट, ओ सॉरी, देखिए हाइट ऑफ द हिल अगर आप h मीटर मान लेते हैं, या आपने पूरी हाइट मान ली हिल की। अच्छा, ये जो लेवल है आपका कितना होगा, 10 मीटर है उसने बोला है, ठीक है। शिप कितना है, 10 मीटर एबव है, तो 10 मीटर हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा h माइनस 10, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपका, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक चीज तो आपसे हाइट पूछा है, दूसरी आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट ऑफ द हिल तो होगी, तो शिप का आपका ये रहा, ये डिस्टेंस आपसे और पूछी है कि ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ठीक है। इस वाले डिस्टेंस को आपको निकालना, ठीक है। चलिए, तो इस वाली डिस्टेंस को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इन ट्राइंगल में बात करूं आपका बी सी डी में, तो आप 10 अगर 30 डिग्री ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस आपका हो गया ये, तो आपको हो गया परपेंडिकुलर सी डी बाई बेस हो गया आपका बी सी। सी डी आपका 10 है, बी सी आपका पता नहीं आपको, तो ये हो गया 1/√3 इक्वल टू 10 बाई बी सी। तो बी सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 10√3, मीटर है तो मीटर, ठीक है। चलिए, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आपके पास ये डिस्टेंस आपको कितनी मिल गई, 10√3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब आपका सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसमें आप 10 लगाएंगे तो ये प्लस ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 60 डिग्री लगाते हैं, तो आपको मिलेगा ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी सी। ए सी है ये, ए सी आपका है h माइनस 10, बी सी आपने अभी निकाला है 10√3, ठीक है। तो और 10 60 होता है आपका √3, तो h माइनस 10 अपॉन 10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो आपका मिलेगा h माइनस 10 इक्वल टू 10√3, और √3 हो जाएगा आपका 10 × 3 यानी कि 30 डिग्री। तो h इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 + 10 यानी कि 40 मीटर आंसर। तो हिल की आपकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी क्वेश्चन। थैंक यू।